आज रबीउल अव्वल की 22 तारीख है। मंगल का दिन आ चुका है जिसका बरसों से इंतजार था। आज किसी भी वक्त अपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 11 बार ये अमल कर लो, रबीउल अव्वल खत्म होने से पहले नसीब और तकदीर बदल जाएगा। लोग दरवाजा खटखटाकर पैसे दे जाते हैं, यकीन ना आए तो बेशक आजमा कर देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह रबीउल अव्वल की 22 तारीख है। मंगल के दिन का बहुत ही खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये ऐसा खास वजीफा है कि जिसे पढ़ते साथ ही आपके घर में रिस्क और दौलत की बरसात हो जाएगी। हर तरफ से आपको दौलत ही दौलत मिलेगी। आप अपने हर मकसद में कामयाब हो जाओगे, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। रिस्क, दौलत, शोहरत, आज जो चाहिए आपको सब मिलेगा। बस शर्त यह है कि आपने इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है, और फिर जो मुआवजा होगा वो आप अपनी आंखों से देखोगे। ये वजीफा बेहद आजमुदा है, लाखों लोगों ने इस वजीफे से फायदा उठाया। अगर आप भी अपनी जिंदगी में खुशियां चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम जिस तरफ कदम बढ़ाएं कामयाबियां मुकद्दर होती चली जाएं, रिस्क और दौलत की बारिश हो जाए, नया घर, दौलत, गाड़ी चाहिए, तो आज रबीउल अव्वल की 22 तारीख मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। मेरा रब आपकी खाली झोलियों को भर देगा। आपके घर में गैब से इतना रिस्क आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये रिस्क, ये दौलत, ये पैसा कहां से आ रहा है। आप दौलत संभाल कर थक जाओगे, लेकिन आपसे संभाली नहीं जाएगी। ये वजीफा 100% काम करता है। अगर आपको यकीन ना आए तो आज ये खास वजीफा पढ़कर देख लो। इस वजीफे के मोजज़ात को अपनी जागती आंखों से देखो, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है अल्लाह वालों, और ये महीना बहुत खास महीना है, बहुत बरकत वाला महीना है, बहुत कबूलियत की घड़ियां रखता है। और जिस तरह हर महीने की अपनी कदर व कीमत होती है, इसी तरह रबीउल अव्वल के महीने की भी है। अल्लाह वालों, इस बाबरकत महीने की आज 22 तारीख है, मंगल के दिन का एक बड़ा ही खास अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ, जिसे पढ़ते ही आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा, आपके सोए हुए मुकद्दर चमक उठेंगे। अगर आप इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ लोगे तो फकीर से बादशाह बन जाओगे। ये गैबी मदद का एक ऐसा खास वजीफा है। ये वजीफा आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, आप मस्जिद में बैठकर भी पढ़ सकते हैं। आप अल्लाह को राजी करने के लिए इस खास वजीफे का सहारा ले सकते हैं। गैब से ऐसी मदद आपको मिलेगी, आप हैरान रह जाएंगे। बस शर्त यह है कि आपने इस वजीफे को पूरे दिल से और कामिल यकीन के साथ पढ़ना है। आज माह रबीउल अव्वल की 22 तारीख है और मंगल का मुबारक दिन है। मंगल का दिन तो यकीन करें हर हफ्ते आता ही है, लेकिन ये रबीउल अव्वल का बड़ा ही खास मंगल है जो साल में सिर्फ एक बार आता है। अगर अभी भी इस अमल को नहीं पढ़ा तो यकीन करें पूरे साल का पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। और अगर चंद मिनट निकलकर आज रबीउल अव्वल की 22 तारीख को ये वजीफा पढ़ लिया तो मेरा अल्लाह पाक पूरे साल के दिनों को फेर देगा, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है। आज का दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने का दिन है। आज मांग लो क्या मांगना चाहते हो। आज अगर करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा अल्लाह पाक अता फरमाएगा, क्योंकि रबीउल अव्वल की 22 तारीख ये बहुत ही खास घड़ियां रखती है। और अल्लाह वालों, जो बंदा भी आज अल्लाह पाक का ये खास नाम बताए गए तरीके से पढ़ेगा, मेरा अल्लाह पाक उसके रिस्क में बेशुमार की बरकत और रहमतें अता फरमाएगा। ये खास तौर पे अमल मेरी बहनों के लिए है, क्योंकि वो घर का पूरा निजाम चलाती हैं। घर की हर एक भाग दौड़ की जो लगाम है वो उनके ही हाथ में होती है। घर की हर चीज उनको ही संभालनी होती है। तो आज वही कबूलियत की घड़ियां हैं जो आज आप लोगों ने रबीउल अव्वल की 22 तारीख को ये खास वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अमल पढ़ के आप अल्लाह पाक से जो मांगना चाहते हैं आप मांगे, मेरा अल्लाह पाक अता फरमाएगा। रिस्क तो मिलेगा ही, दौलत तो मिलती ही है अल्लाह वालों, शोहरत भी मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रिस्क में इतनी बरकत अता फरमाएंगे कि यकीन करें खत्म करने से खत्म नहीं होगी। ये बरकत ऐसी बरकत होती है क्योंकि अल्लाह पाक अपने बंदों से बहुत खुश होता है, बहुत राजी होता है। और जब कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाता है, जब कोई बंदा अल्लाह पाक से मांगने की कोशिश करता है और वो सच्चे दिल से मांगता है, कामिल यकीन से मांगता है और इस भरोसे के साथ मांगता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा पालनहार है, हर चीज का जो निजाम है वो रब के दस्ते कुदरत में है। जब वो रब को रब मान कर रब से मांगता है तो मेरा अल्लाह पाक उसके मुसल्ले से उठने से पहले उसकी जो तकदीर है उसको संवार देता है। यकीन करें जितनी परेशानियां हैं रब की सिर्फ उनकी मोहताज हैं। बस अल्लाह पाक से मांगो
اور مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ لوگ پتہ نہیں کس طرح سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر اس لہجے میں اگر آپ اپنے گھر کے بھی کسی بڑوں سے بات کریں تو وہ بھی آپ کو لات مار کے باہر نکال دیں، کیونکہ ہر ایک چیز کا دار و مدار ادب پر ہوتا ہے۔ ہم لوگ اللہ رب العالمین کے معاملے میں ادب کا خیال ہی نہیں کرتے، اپنے کپڑوں کو نہیں دیکھتے۔ شادی میں جانے ہو تو نئے نئے جوڑے ہم لوگ سلوا لیتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے وہی گھسا پیٹا سوٹ پہن لیتے ہیں، یا رات میں جو ہم لوگ کپڑے پہن کے سوئے ہیں وہی پہن کے صبح فجر پڑھنے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، جب اس طریقے سے ہوگا تو اللہ پاک کا عذاب بھی تو ہم پر آئے گا۔ اگر چاہتے ہو اللہ پاک کی رحمت ہو تو اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو سدھارو۔ اس عمل کو آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، آپ اس عمل، اس وظیفے کے ذریعے اپنے معاملات کو سدھار سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے بجائے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کیا ہے، کس طریقے سے کرنا، ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آج ربیع الاول کی 22 تاریخ ہے اور منگل کا دن ہے، تو اللہ والوں پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے آج ربیع الاول کی 22 تاریخ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔
अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजू जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठें। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, क्या वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे? हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस्तग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई ईसा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना और या सलामू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बना ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है और या सलामू ये भी रब की सिफ्त है।
یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا لفظ، جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اے میرے مالک و مولا، جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلاموں یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ویٹ کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلاموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلاموں یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلاموں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلاموں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلاموں دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلاموں کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلاموں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔
सूर्य कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों, सूर्य कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूर्य कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूर्य कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सूर्य कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बंताले खुल जाएं, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूर्य कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूर्य कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा। अब अल्लाह वालों, सूर्य कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूर्य कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स आप लोगों ने सूर्य कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन के 3 बहुत ही खास नाम हैं, या रहमानु, या रहीमु और या करीमु। आप लोगों ने इन तीनों नामों को मिलाकर पढ़ना है। या रहमानु ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहम वाली सिफ्त को जाहिर करता है, और या रहीमु भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहम को लेकर आता है, और या करीमु अल्लाह रब्बुल आलमीन की करम नवाजिश का सबब बनता है। तो अल्लाह वालों, आज जो बंदा भी या रहमानु, या रहीमु और या करीमु को बताए गए तरीके से जो मेरा बहन भाई भी पढ़ लेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे साल के दिनों को फेर देंगे। अल्लाह वालों, रिस्क तो रब के सामने कोई शय नहीं। अल्लाह पाक उसको रिस्क से तो इतना नवाजेगा कि वो बांटने वाला बन जाएगा। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने आखिर में इन 3 सिफाती नामों को पढ़ना है, या रहमानु, या रहीमु और या करीमु। किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, इन दोनों को, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या रहमानु, या रहीमु और या करीमु को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है। अल्लाह वालों, एक तस्बीह पढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा, लेकिन आपकी ये छोटी सी मेहनत यकीन करें इतने बड़े अजर सवाब का सबब बनेगी। हो सकता है कि आपकी मगफिरत ही करवा दे, क्योंकि ये अमल, ये वजीफा इतना खास है कि जब भी इस अमल को पढ़कर अल्लाह पाक से मदद मांगी जाती है, अल्लाह पाक लाजमी उसकी मदद फरमाता है। तो लिहाजा आप लोगों ने आखिर में 100 बार या रहमानु, या रहीमु और या करीमु को पढ़ना है। जब आप लोग आखिर में इन तीनों नामों को
100 बार यानी एक तस्बीह पढ़ ले, उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका वजीफा हो जाएगा, ये आपका अमल हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद फिर आप लोगों ने अपने दोनों हाथों को बुलंद करके आप लोगों ने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी है। अल्लाह वालों, दुआ मोमिन का हथियार है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि दुआ अच्छे अंदाज में मांगा करें और अल्लाह पाक से रो रो के मांगा करें। रब जो कि मुसब्बिबुल असबाब है, जो कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की सिफ्त का मालिक है, जो कि पसंद करता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे। तो अल्लाह वालों, क्यों ना जब रब पसंद करता है तो हमें अल्लाह पाक से ही सवाल करना चाहिए। तो लिहाजा आखिर में आप लोगों ने इन 3 नामों को पढ़ना है और जो मैंने आपको तरतीब बताई, जो तरीक़ेकार बताया, उस तरीके से ही वजीफा करना है। गलती कोताही की कोई गुंजाइश नहीं और कमी पेशी भी बिल्कुल नहीं करनी। जो तरतीब बताई है, जो तादाद बताई है, उसमें ही आप लोगों ने लाजमी इस अमल को पढ़ना है। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ फरमाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने शान खुदाई के सदके माफ फरमाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।